आजादपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहां हर त्योहार बड़े जोश और उत्साह से मनाया जाता था। 26 जनवरी का दिन नजदीक था और पूरे गांव में तैयारियां जोरों पर थीं। स्कूल के मैदान में बच्चे झंडा फहराने और परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे। हर तरफ तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। इन्हीं बच्चों में से एक था आरव, जो हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करता था, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं थी कि आखिर 26 जनवरी का इतना महत्व क्यों है। उसके मन में कई सवाल थे। शाम को जब सब बच्चे घर चले गए तो आरव अपने दादाजी के पास गया। दादाजी, जो गांव के सबसे समझदार और पढ़े लिखे इंसान माने जाते थे, बरामदे में अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी, हम हर साल 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, स्कूल में परेड करते हैं और मिठाई खाते हैं, लेकिन ये सब क्यों करते हैं? 26 जनवरी का मतलब क्या है? दादाजी ने अखबार एक तरफ रखा और आरव की तरफ देखा। बेटा, 26 जनवरी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना और परेड करना नहीं है। यह दिन हमारे देश की आजादी और गणतंत्र बनने की कहानी कहता है। क्या तुम्हें पता है कि हमारा देश कभी गुलाम था? हाँ दादाजी, ब्रिटिश लोग हम पर राज करते थे। सही कहा, लेकिन सिर्फ गुलामी की कहानी जानना काफी नहीं है। हमें ये भी जानना चाहिए कि हम आजाद कैसे हुए और गणतंत्र दिवस का इससे क्या रिश्ता है। दादाजी ने कहानी शुरू की। बेटा, बात 1930 की है। तब हमारा देश ब्रिटिश राज के अधीन था। हमारे नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की घोषणा की। उस दिन हमारे देशवासियों ने प्रण लिया कि अब हम आजादी के बिना नहीं रुकेंगे। लेकिन दादाजी, 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये वो दिन था जब हमने पहली बार आजादी के लिए खुलकर संकल्प लिया। जब 1947 में हमें आजादी मिली तो हमारे नेताओं ने सोचा कि हमारे देश का संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी से बेहतर और कोई दिन नहीं हो सकता। दादाजी, संविधान क्या होता है? संविधान वह नियमों और कानूनों की किताब है जो बताती है कि हमारा देश कैसे चलेगा। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसे बनाने में डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम को 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इसमें हर धर्म, हर भाषा और हर इंसान के लिए समान अधिकार की बात की गई है। हमारा संविधान कहता है कि यह देश सभी का है और सभी को बराबरी का हक देता है। और दादाजी, क्या इसमें लिखने वाले लोग अंग्रेजों से डरते नहीं थे? नहीं बेटा, हमारे नेता बहुत बहादुर थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि आज हम आजाद हैं और अपने देश को अपने तरीके से चला रहे हैं। लेकिन इस आजादी और गणतंत्र को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन गांव में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचे। आरव ने अपने दोस्तों के साथ एक नाटक तैयार किया था, जिसमें भारत की आजादी और संविधान की कहानी को दिखाया गया। जब झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया तो आरव ने गर्व से तिरंगे की तरफ देखा। दादाजी की बातें उसके मन में गूंज रही थी। यह दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि उन लोगों को याद करने का है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। दोस्तों, हम हर साल गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं, लेकिन हमें इसकी असली कहानी सबको बतानी चाहिए। दादाजी कहते हैं कि जब तक हम अपने इतिहास को याद रखेंगे, तब तक हमारा देश तरक्की करेगा। चलो, इस बार हम सबको इस दिन का महत्व समझाएंगे। आरव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अपने गांव में एक अभियान चलाएंगे, जिसमें वे लोगों को भारत के संविधान, आजादी और गणतंत्र दिवस की कहानी बताएंगे। उन्होंने दादाजी से वादा किया कि वे अपने देश को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। गणतंत्र दिवस का असली मतलब ये है कि हम अपने देश के लिए मेहनत करें और इसे इतना मजबूत बनाएं कि कोई इसे तोड़ न सके। जय हिंद।